खेला हारिस रऊफ ने आके जो बीच में स्पेल किया और 1 ओवर में 2 विकेटें 3 ले गया था। कैच बिल्कुल इट वाज इजी कैच, स्लिप में ये हाइट पे चाचा जी सो रहे थे तो कैच नहीं पकड़ सका इफ्तिखार, वरना 1 ओवर में 3 विकेटें हो जाती हैं। तो यही मकसद है। देखिए 150 वाले बॉलर एट टाइम्स दे कैन बी एक्सपेंसिव बट दे आर विकेट टेकर्स। कल ही एक डिबेट हो रही थी, एक भाई कर रहा था कि जितने 150 वाले सारे मार खाएंगे पिटेंगे, ऐसी बात नहीं। अच्छी जगह पे बॉल कठप्पा देंगे तो बैट्समैन को 150 की स्पीड से डिसीव किया जा सकता है, आप पेस से बीट कर सकते हैं। कभी कभार अनलकी भी रह जाते हैं, जैसे कि एजू जलक के भी कीपर के ऊपर से भी चौका गया, एक आधा अच्छा टाइम करके डलीडे ने छक्का भी मारा मिड विकेट पे, नो डाउट, लेकिन हारिस रऊफ ने आउट भी किए, एलबीडब्ल्यू उनके कप्तान को किया, स्पीड से बीट किया। और पेस जो है बड़ा जरूरी होता है उन पिचेस पे कि जो जरा बैटिंग फ्रेंडली हो, पेस हमेशा काम आता है। तो मोर और लेस सारी बॉलर्स ने आउट किए हैं, 2-2 1-1 2-2 1-1। तो पाकिस्तान की तरफ से जिसने भी बॉलिंग की है, शाहीन ने, हसन ने, रऊफ ही वाज अमेजिंग, नवाज शादाब भी विकेट ले गया एक आधा, तो इवन इफ्तिखार, तो बॉलर्स ने विकेट निकाले हैं और पाकिस्तान ने मैच जीत लिया 81 रन से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उन एरियाज में भी गुफ्तगू होगी कि जहां पे वर्क इन प्रोग्रेस है अभी, कि जहां पे मजीद बेहतर। नीदरलैंड इज द ओनली टीम जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है, ये एसोसिएट टीम्स है और एक ही है बस यही, बाकी 9 टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं। तो पहला ही मैच पाकिस्तान का हल्का मैच था, पहला मैच, उसमें ठीक है अच्छी बड़ी फतह आई है, 81 रन ठीक ठाक होते हैं, और भी 100 के करीब भी हो सकते थे, लेकिन एंड पे आखिरी विकेट पे रन आए हैं, तो दे डिड वेल ओवरऑल। लेकिन ओपनिंग का मसला, फखर बुरी तरह फॉर्म में है, इमाम भी उसके साथ हो ही जा रहा है, साथ में बाबर का इतना मसला नहीं, ठीक है एक आधा मैच हो गया ऊपर नीचे। तो ओपनर्स हमारे काफी वीक दिख रहे हैं, उनको बिल्कुल अच्छी टीमों के खिलाफ अच्छा करना पड़ेगा। और 188 पे 6 आउट थे एक स्टेज पे, वहां से अच्छा टोटल लगाने में कामयाब हो गए। अच्छी टीमें आपको वहां से इतने रन नहीं करने देंगी, तो काफी कुछ सीखने को भी है। बट द बॉयज डिड वेल इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट मोहसिन भाई, और एट द एंड ऑफ द डे 81 रन विन, वेरी वेरी डिसेंट विन। तो हैदराबाद वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यू केम इन नंबर्स एंड यू सपोर्टेड बाबर एंड टीम, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, दिल से आपका शुक्रिया। ऑब्वियसली नॉट अ सिंगल पाकिस्तानी सपोर्टर, एक था झंडा लहरा रहा था, एक कोई भी कहीं बाहर से आ गया होगा पाकिस्तानी, तो हाँ, वो झंडा लहरा रहा, पाकिस्तानी किसी एक को भी एक्रेडिटेशन वाले को या टिकट वाले को इंडियन हाई कमीशन ने अभी तक पासपोर्ट ही नहीं ली, पासपोर्ट ही नहीं लिया। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया हैदराबाद वालों आपका, थैंक यू वेरी मच, बंडल्स ऑफ थैंक्स, यू गाइस गेव अस रिसाउंडिंग वेलकम फर्स्ट जब हमारी टीम गई, बहुत अच्छा, हमारे कप्तान ने, सब ने आपका शुक्रिया अदा किया, हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं तमाम इंडिया का। लेकिन हम इसलिए अभी जहां हम हैं तो शहर का ज्यादा शुक्रिया बनता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका शुक्रिया अदा करते जाएंगे। देखें हमारे यहाँ एक कहावत है कि जो मेहमान होता है ना वो अल्लाह की तरफ से या भगवान की तरफ से आता है, आप क्या ये कहते हैं, तो हम आपके मेहमान हैं, क्योंकि हमारे ना जर्नलिस्टों को दिया जा रहे हैं वीजे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लूला लंगड़ा और बैसाखियों पे चल रहा है, जेबें इधर उधर करके माल पानी पे चल रहा है, और माशाल्लाह 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 अल्लाह नजरे बद से बचाए, इतना कमाल का हमारा चीफ सिलेक्टर है जो 30 लाख ले रहा था, आज उसको जूनियर सिलेक्शन कमेटी का भी चेयरमैन बना दिया। यानी पूरे पाकिस्तान में रिजवान हैदर 40 लाख रुपए अब इसकी तनख्वाह हो जाएगी, ठीक है। जहां तक पॉजिटिव देखें, नेगेटिव जो है वो आपने ठीक है 2 बता दिए, शदाब भी उसमें शामिल है, लेकिन मैं एक बात यहां हुकूमत पाकिस्तान को खड़खड़ाऊंगा, ऐसे ऐसे करके हिलाऊंगा कि यार ये जो डब्बू बिठाए हुए हैं तुमने कराची में ये जियो वियो पे,
ये जो सिकंदर बख्त है, इसके मुंह में कौन सी चीज है दी जाए तो फिर इसका मुंह बंद होगा। हर वक्त बाबर के ऊपर, हर वक्त पाकिस्तान कहता है इफ्तिखार को लगा दिया, आप देखना क्या होगा, पहली बॉल पे दूसरी पे विकेट आ गई। बेशरम आदमी चुप होके बैठ गया। रमीज राजा साउथ शकील वो आउट हो गया। साथ ही शदाब पे बोला इसको बॉलिंग नहीं आती, उसने आउट कर दिया। देखिए ऐसे बेशरम बेहया है। और ये हमारे जो दोस्त हैं, ये जो हमारे दोस्त हैं अपना इंडियंस, बड़ी जल्दी इनकी मेमोरी बड़ी शॉर्ट है, ऐसे भूल जाते हैं। ये वही रमीज राजा जिसको वीजा मिल गया, फलाने को मिल गया, फलाने को मिल गया, नहीं मिला तो हमें नहीं मिला। नहीं, वो मीम बहुत मशहूर हो रही है सोशल मीडिया पे। रमीज राजा पीसीबी की चेयर पे बैठे हैं, चेयरमैन। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप के लिए नहीं जाएगा। चेयरमैन नहीं, चोरमैन। और साथ ही नीचे फोटो लगी हुई है, उधर ग्राउंड में खड़ा है संयुक्त वास्कर के साथ कमेंट्री करने के लिए। तो भाई पहले क्यों इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हो? वो ब्लैंक चेक का क्यों इतनी बड़ी बड़ी फेंकते हो कि बाद में शर्मिंदगी हो? यहाँ पे जनाब ये तो शर्म है। ये तो फिरौन बने हुए थे। यहाँ पे जब चेयरमैन बन जाते फिरौन बन जाते हैं चेयर पे, ये टांग पे टांग रख के। ओ अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। ओ जनाब माइक पकड़ा हुआ है ग्राउंड में, आज पिच अच्छी है, ठीक है, पानी दिया घास को, वो टूटी खराब है, वो ठीक है, वो सब सारे काम अभी वहां पे जाकर कर रहे हैं। But rightly said Shehzad, this is the way to start your World Cup campaign. Exactly. In addition to that, खवातीनो हज़रात, मैं सबसे पहले जरा अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है मिस्टर बाजिद खान, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर वहाब रियाज, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर मोहम्मद हफीज, अस्सलाम वालेकुम। एंड मिस्टर राशिद लतीफ, अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मुबारक हो आपको और पाकिस्तान के जितने भी शायकीन है क्रिकेट हैं, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको सबको मुबारक हो। बड़ी विन इस वजह से है कि नेट रन रेट में काफी फर्क पड़ेगा। 81 रन बिग मार्जिन। Exactly, and that's something which we were discussing as well. लेकिन यहाँ पे खुशखबरी जो है वो भी इन ऑर्डर है, आई थिंक फॉर ऑल आवर पैनलिस्ट टू एज वेल। राशिद भाई ने बोला था कि पहले 10 ओवरों के अंदर जो है वो 41 से लेके 45 रन बनेंगे और एक विकेट गिरेगी, 43 रन बने सर, 43 रन बने। रोहा ने बोला था कि 312 रन बनेंगे, नहीं, नजदीक नहीं पहुंचेगा। आई थिंक नियरेस्ट मैं ही हूँ क्योंकि बाकी सब 300 से ऊपर से। वहां भाई एक्यूरेट रहे, उन्होंने कहा कि हम 50 ओवर्स के अंदर अंदर नेदरलैंड्स को बॉल आउट कर देंगे। आई थिंक दैट्स व्हाट वी डिड। बाजी भाई ने 327 रन कहा था और आपने सर कहा था 350। आई एम अ बैड प्रेडिक्टर। मैंने कहा था 244 और एक मौके पे सर लगा कि शायद हो सकता है कि पाकिस्तान सिर्फ 244 रन बना। तो 350 भी लग रहा था, ये मौके ना गिनवाए हमें। सर देखिए बात से अब जो नियरेस्ट हो या क्लोजेस्ट होगा उसको पॉइंट मिलेगा। सो टीम एंकर्स वंस अगेन आई थिंक वी हैव डन अ वंडरफुल। टीम को 2 पॉइंट मिल गए ना, बस और क्या चाहिए? सर 2 पॉइंट आपको भी चाहिए क्या? अभी सर देखिए मैच ही 2 हुए ना, अभी तो बहुत मैच बाकी है। Now that Shehzad has won, we finally might get something out of this. So I think that's a good sign. Exactly. है ना? Certainly, why not? So, which is why, ladies and gentlemen, I think it's about time that we give you an overview. First up, let's take a good look at the match summary. What went on today on the field in Hyderabad? But before we kind of move on. देखें, फखर पे तो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि एज ए पाकिस्तानी जो एक्सपेक्टेशन थी उसको आज पाकिस्तान टीम हिट नहीं कर सकी। और क्रिटिकली भी मुझे लगता है कि ये कोई, इसको मैं कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री नहीं कहूँगा, इसको स्क्रैची विन कहूँगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस नहीं आनी चाहिए थी जो हमने बैटिंग में देखी। हमें रेस्क्यू किया साउथ शकील के टैलेंट ने, True. उसकी ब्रिलियंस ने। अदरवाइज वी ब्रॉट आवरसेल्फ इन अ सिचुएशन जहां पे मैच कहीं पे भी गड़बड़ हो सकती थी। तो मेरा ख्याल है कि थैंक्स टू द साउथ शकील जो ग्रिट इनिंग्स थी कि उन्होंने उस प्रेशर को पहले तो अब्जॉर्ब किया और वो उनकी राइट टेक्निक थी। किसी भी जगह पे उनकी टेक्निक जो है वो आउट ऑफ शेप नहीं हुई। उनका जो प्रेशर टेकिंग एबिलिटी है, जो उन्होंने लर्न किया है ओवर द इयर्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट, वो उनके काम आया। तो मुझे लगता है कि एक लकी ड्रॉ जिसको मैं साउथ को हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इस मैनेजमेंट के गेम अवेयरनेस नजर आई आज आपको। ऊपर फील्डर लिया हुआ तो उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से 2 चौके मारे, फिर 4 फील्डर दायरे में थे, उनको मालूम चल गया कि यार यहाँ पे एक छक्का मारा उन्होंने। उसके बाद एम्पायर को इंडिकेट किया, जो एम्पायर को डिक्टेट कर सके उसका कितना माइंड होगा। तो ये इनमें बहुत ज्यादा चीजें हैं। तो इस वर्ल्ड कप में तो नहीं, वर्ल्ड कप के बाद वाइस कप्तान इनको स्ट्रेट अवे बना दें।
वर्ल्ड कप के बाद इनको स्ट्रेट अवे वाइस कप्तान बना देना चाहिए। ये मेरा ख्याल है राशिद भाई जो है इस टाइम यही चाहते हैं। सऊद शकील की आज की जो ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल है उसके हवाले से मैं जरा आप बाजिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। बाजिद भाई सर्टनली रोहन ने जहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की मैं उसी के साथ कनेक्ट करूंगा कि अनफॉर्चुनेटली टॉप ऑर्डर में जब आप देखते हैं कि आपको इशू नजर आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फखर जमान की फॉर्म के हवाले से हमने सुबह भी गुफ्तगू की थी। नाउ द इशू इज कि क्या आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे इस पूरे टूर्नामेंट में? हमने एशिया कप में भी इसी तरह कंटिन्यू किया, उससे पहले जो हमारी सीरीज थी हमने इसी तरह हम कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली किसी एक दिन जिस दिन बैड पैच होगा, जब रिजवान या सऊद शकील मिडिल ऑर्डर में नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, इट विल बी अ केओटिक सिचुएशन फॉर पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं कि आपने अपॉर्चुनिटी मिस की है सऊद शकील के बारे में। हमने कैसे मिस कर दी? क्योंकि सऊद शकील कहां से खेलता था? पीटीवी से। और आपके होस्ट ने इतना सुनहरी मौका कि शायद आपका ये वर्ल्ड कप अगला भी पक्का हो जाता अगर आप ये देखिए मैं आपको ये बात बता दूं कि वर्ल्ड कप मेरा और आपका साथ ही पक्का होना है, इसलिए एहतियात जरूर करेंगे। लेकिन मैं जिस सवाल की जानिब बढ़ना चाह रहा हूँ, देखिए अब फखर का इशू आपके सामने है। अब प्रेशर मेंटली उस पर बहुत ज्यादा है। कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि जब प्रेशर ज्यादा उन पे पड़ जाता है तो उनको उस प्रेशर से रिमूव करना पड़ता है। कई प्लेयर ऐसे होते हैं कि आप उनको रिमूव करोगे, उनको टीम के साथ रखो या लेकिन उस एनवायरनमेंट से निकालो, ठीक है, ताकि वो रीबूट होए। कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि नहीं यार मैं खेल के ही, अगर मैं नहीं खेलूंगा तो मैं गिर जाऊंगा। मुझे अब ऐसी सिचुएशन आपकी फखर की लग रही है कि इतने ज्यादा उसको मैच खिला दिए और वो उसमें से निकल नहीं पा रहा। तो जब वो निकल नहीं पा रहा तो आप उसको वहां से निकाल लो। आपने काफी लेट कर दिया। इवन जब आपने उसको एक मैच में रेस्ट दिया था, वो 5 ओवर कटे थे, आपने उसको फिर अंदर डाल दिया। तो वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है और वो आपको अब नजर आ रहा है कि फखर बहुत ही टेंटेटिव है। ठीक है, जब वो बैटिंग करने जा रहा है बहुत ही टेंटेटिव है। लेकिन ये आप देख लें कि वर्ल्ड कप में फखर का रोल है। अब उसको हैंडल कैसे करना है अब वो मैनेजमेंट पे है, क्योंकि फखर ऐसा प्लेयर है जिस दिन वो जिस फॉर्म में वो खेलता है तो वो प्लेयर है जो दूसरी सिंगल हैंडेडली गेम को बदल सकता है। आपने कहा कि हर रोज ऐसे नहीं होगा, लेकिन पहला जो मैच होता है वो हर्डल होता है वर्ल्ड कप में। और हमने देखा है कि जब पाकिस्तान टीम आहिस्ता आहिस्ता मोमेंटम पकड़ती है तो एंड में जाके वो ऐसी टीम बन जाती है जिसको हराना बड़ा मुश्किल होता है। तो शुरू के मैचेस हमेशा हम भी नर्वस रहते हैं, शायद पाकिस्तान टीम भी उस वक्त क्लिक नहीं करती। अच्छी बात यह है कि आप 80 रन से मैच जीत गए हैं। बिल्कुल, हफीज ने बिल्कुल सही कहा। ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी कि आप कहेंगे हाँ जी टीम बिल्कुल परफेक्ट खेली और अब लग रहा है कि अभी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का स्टाइल है ये, आप देखें हमेशा शुरू में वो मतलब फास्ट स्टार्टर्स नहीं है, वो एंड में ही जाके मास्टर ब्लास्टर नहीं होता। लेकिन पीक भी इसमें अच्छी बात यह है कि टूर्नामेंट लंबा है तो आपको जो पीक करना है वो भी टाइम से ही करना है। अभी से पीक करना शुरू हो गए तो शायद तो फिर टुवर्ड्स द एंड हो सकता है हम मैच्योरिटी के बाद अनफॉर्चुनेट डिक्लाइन की जानी पड़े। मैं वहां पे एक सवाल पूछता हूं एज अ प्लेयर, वो ये है कि जहां पे फखर की, चूंकि बाजिद भाई ने सुबह भी बात की थी इसलिए मैं चाह रहा था कि यही उसके ऊपर रिफ्लेक्ट जरूर करें। एक प्लेयर के ऊपर जब भी कोई बैड पैच आता है अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से वो खुद भी एक्सपेक्ट करते हैं, उनकी ऑडियंसेस एक्सपेक्ट करती हैं, तो क्या बेस्ट सोल्यूशन ऐसे सिनेरियो में यही होता है कि टेक हिम अवे फ्रॉम द गेम, 2-3 मैचेस बैठें, अपना रिजॉल्व ढूंढें और उसके बाद मेक श्योर कि यार अगर टेक्निक में कहीं गलती है कोचिंग से बात करें एंड देन ब्रिंग देम बैक? आपको लगता है कि यही बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए फखर जमान के लिए, इफ दैट्स द सोल्यूशन? देखिए डिपेंड करता है कि टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है और फखर क्या सोच रहा है। आपके ख्याल में क्या ये दो चीजें। देखिए अगर मैं एज अ प्लेयर, अगर मुझे बार बार, क्योंकि आई नो आई एम समबडी जिसके ऊपर टीम डिपेंड करती है और मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे मैच खेलना भी है, परफॉर्म भी करना, तो हो सकता है उसको जब मैं अच्छे तरीके से परफॉर्म ना कर रहा हूँ, फखर की सिचुएशन को ले लेते हैं तो मैं हो सकता है वैसे डीप डाउन बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर हूँ। फाइनली पाकिस्तान ने पहली विक्ट्री ले ली है वर्ल्ड कप के अंदर। पाकिस्तान 2 पॉइंट्स लेकर नंबर 2 पर जो है वो आ चुका है। चाहे बाकी टीमों के मैच नहीं हुए बट पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान को इतना ऊपर देखकर दिल की अथक गहराइयों से जो है खुशी महसूस हुई है, मजा आया पाकिस्तान को टॉप पर देखकर। तो बात करेंगे इसके ऊपर बात करेंगे पाकिस्तान ने जिस तरीके से आज परफॉर्म किया, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप में परफॉर्म किया, क्या बड़ी टीम्स के अगेंस्ट भी पाकिस्तान इस तरह से परफॉर्म कर पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे इंडिया के लिए एक बड़ा बिग ब्लो है और एक आप कह लें कि मुश्किल है
कि इंडिया के एक बहुत ही बड़े बैट्समैन, महापुरुष इस वक्त जो है इंडिया के आप कह लें कि बड़े ही शानदार इस वक्त छाए हुए शुभमन गिल, वो जो है आप डेंगू फीवर का जो शिकार हो गए हैं, उनके बाद से फैसला तो वैसे संडे को किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट्स ये आ रही है कि हो सकता है वो एक मैच से नहीं शायद 2-3 मैचेस से जो है बाहर हो जाए, क्योंकि डेंगू फीवर जो है मुझे भी हुआ है। आप कह लें कि इसमें जो रिकवर करने के दिन होते हैं कम से कम जो है वो 10 से 15 दिन लगते हैं रिकवर करने के लिए डेंगू फीवर से। इस पर भी बात करेंगे, तो क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान को विक्ट्री मिली है, लेकिन जिस तरीके से आप बैटिंग का आगाज हुआ, बाबर आजम, इमाम, फखर 38 पर 3 थे, फिर आप कह लो कि साउथ शकील ने रेस्क्यू किया, पाकिस्तान टीम रींगते आपने एक अच्छा हदफ जो है वो सेट कर लिया 286 का। जैसे स्टार्ट लिया नीदरलैंड ने, बहुत कमाल था। विक्रमजीत सिंह ने जैसे बैटिंग की, उनके साथ डोड ने बैटिंग की, फिर एकरमैन ने स्टार्ट ठीक लिया, लेकिन वहां पे इफ्तिखार ने जो विकेट लिया उसके बाद स्टिल सेट हो गए थे। और 115-116 जब इनका स्कोर था, 120 में तीसरी विकेट गिरी है, उससे पहले जब सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे, ऑलमोस्ट नीदरलैंड विक्ट्री की तरफ जा रहा था। और वहां पे तकरीबन सोशल मीडिया में पाकिस्तानी फैंस गुस्से से आग बगोला थे, ट्विटर पे हर तरफ माहौल गर्म हुआ जा रहा था कि यार नीदरलैंड की इस टीम से आप क्या परफॉर्मेंस है आपकी, क्या नीदरलैंड से भी आप जीत नहीं सकोगे। वहां पे जब आपको विकेट मिलना शुरू हुई तो वहां से फिर गेम में आप वापस आना शुरू, और स्पेशली लीडे थोड़ा सा आप कह लो कि जब आउट हुआ तो फिर आपके हक में गेम आ गई। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि नीदरलैंड इस वर्ल्ड कप की सबसे बेकार टीम है। सही बात है, सबसे बेकार टीम है। अगर आप उसके अगेंस्ट भी फंसा के जीतोगे, ठीक है, एट द एंड आपको 81 रन की जीत मिली है, पॉइंट टेबल पे आप नंबर 2 पे आ गए हो, वही 2 मैच हैं, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि जिस तरीके से आपकी बॉलिंग थी, नीदरलैंड से जरूर आपको जीत मिली है, लेकिन और आपकी बैटिंग में जिस तरह पजल हुई है। मिसबा ने एक बात की, उन्होंने कहा कि आप नंबर 1 बन गए, लेकिन आप ये देखो कि आपने ऑस्ट्रेलिया की सी टीम से खेला, आपने जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड थी, इंग्लैंड थी, उनकी बी या डी या सी टीमों से खेला। बात इतनी सी है कि अभी इस वर्ल्ड कप की जो देखो, नीदरलैंड होगी, श्रीलंका होगी, अफगानिस्तान होगी, बांग्लादेश होगी, ये सोच भी नहीं रहोगे कि हमने सेमीफाइनल में जाना है। नहीं, बांग्लादेश का भी बोल रहे हैं। ऑब्वियसली बांग्लादेश आपको लगता है सेमीफाइनल में जाएगी? हर टीम सोच कर आती है कि मैंने सेमीफाइनल। भाई वो तो हर टीम सोचेगी मैंने नीदरलैंड के जो कैप्टन है वो ये बोल रहे थे साहब। अच्छा, अगर नीदरलैंड अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई वर्ल्ड कप नहीं जीती है, सेमीफाइनल में नहीं जाती, उनकी मीडिया को गालियां देगी, इतना बताया खाली नहीं देगी, लेकिन बांग्लादेश को जरूर देगी और अफगानिस्तान को भी जरूर देंगे। उनको भी अगर वो नहीं, अली साहब आप क्या बात अगर 2 और नहीं, अगर एक सेकंड भाई, इनकी बांग्लादेश ने अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, पाकिस्तान को हरा दिया, इंडिया को हरा दिया और बाकी सारे मैच हार गए, उनको गालियां पड़ेंगी। भाई क्यों वो पाकिस्तान और इंडिया को हरा देंगे? एक बात है ना। नहीं, अब मैं वही बता रहा हूं ना आपको, ये जो बाकी टीमें है ना, मैं आप पॉइंट सुन लेना, श्रीलंका, नीदरलैंड, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इवन, अगर ये इस वर्ल्ड कप में 2 से 3 मैच भी जीत जाते हैं ना, 2 से 3, इनके फैंस भी माफ कर देंगे सब। लेकिन एक सेकंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अगर ये टीमें सेमीफाइनल में नहीं जाती, भाई इनको सीधी सीधी गालियां पड़ेंगी। बताएं, श्रीलंका खेल कर आ रही है एशिया कप का फाइनल, ठीक है, आपकी टीम जो है वो एशिया कप से फाइनल से पहले टका के बाहर हुई है, आप कह रहे हैं कि आपकी टीम सेमीफाइनल में जाएगी और वो उसके लिए कोशिश है। और जो मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं बोला, मतलब श्रीलंका की टीम मैंने ये नहीं बोला, कह रहे हैं कि ये ना जाए, मैंने ये नहीं बोला, मैंने आपको ये बोला है कि वो फिर भी बर्दाश्त कर लेंगे। अब आप मुझे देखिए ना, अब उसकी वजह मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या जितनी भी प्रेडिक्शन थी उनमें किसी ने भी श्रीलंका को टॉप 4 में रखा? चले आप मुझे बताएं। सही बात नहीं रखा, नहीं रखा है ना। उनको जिनको रखा था वो तो उनको उम्मीदें नहीं थी, उम्मीदें नहीं है। इंग्लैंड बेशक कल हारा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि इंग्लैंड कमबैक करेगा, ये है, आप भी मानोगे। बात ये है कि जो आगे वर्ल्ड कप का आप लेटर पार्ट में जाओगे, जो ये बाकी 5 टीमें हैं, 6 टीमें भी ले लो, पाकिस्तान को भी ले लो, इन 6 टीमों का तो आप कह लो वर्ल्ड कप में बख्शिश ही तभी है अगर ये सेमीफाइनल में जाती है। 6 में से तो 4 खेलेंगी, तो ऑब्वियसली 2 को तो गालियां पड़ेंगी, चढ़ेंगी, बिल्कुल चढ़ेंगी, गालियां भी पड़ेंगी। भाई देखो, नीदरलैंड के अगेंस्ट विक्ट्री मिली है आपको, लेकिन मैं बार बार बात करूं कि हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उसने कमाल बॉलिंग किया, लेकिन 2 मैच जो वार्म अप हुए उनमें हारिस रऊफ को मार पड़ी है। दोनों मैच, एक आपका हुआ न्यूजीलैंड से, एक हुआ ऑस्ट्रेलिया का। मैं आपको बोल रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंडिया, इनके अगेंस्ट आपकी बॉलिंग का चलना बहुत जरूरी है। हारिस रऊफ का जो टेरर है ना, हारिस रऊफ की जो दहशत है, अली साहब, वो श्रीलंका के अगेंस्ट भी चलेगी, वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी चलेगी, वो नीदरलैंड के अगेंस्ट चला, आज चली वो नीदरलैंड के अगेंस्ट, और वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी चलेगी। आप अगर मुझसे पूछे ना, मुझसे आप पूछे तो मैं श्रीलंका को बड़ी मुश्किल समझ रहा हूं। मैं श्रीलंका को आसान बिल्कुल नहीं ले रहा। मैंने कब बोला अफगानिस्तान की मुश्किल है मेरे लिए? नीदरलैंड आज मुश्किल थी मेरे लिए। श्रीलंका, अब आपके साथ जब मैच है ना श्रीलंका का, वहां पर आपको पता चलेगा, क्योंकि जिस तरह से मैं और आप कोलंबो में मौजूद थे, हमने श्रीलंका को वहां जिस तरह खुलकर पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलते हुए देखा है, बहुत कॉन्फिडेंस है उनको। मेंढा ने 150 मारा है जी,
और तो यही बात की है कि जीत के बाद हमारे जो फैंस है ना वो बड़ा खुश हो जाते हैं, वो आसमान पे पहुंच जाते हैं, फिर वो जो है वो गलत चीजें सारी देखना बंद कर देते हैं। शराब को ना देखो, नहीं 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 नहीं, नवाज को ना देखो, नहीं 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 नहीं, ये कैसी आप बातें कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई जीत के बाद भी अगर टीम में आप तब्दीली करोगे तो आप चैंपियन टीम हो, जो अपनी गलतियों की वजह से, मतलब आप अपनी मिस्टेक्स को समझोगे। आज भी मुझे ईमानदारी से बताएं शराब ने क्या बॉल किए आज? ठीक है, कुछ बेहतर बॉल डाले, लेकिन क्या उस तरह से विकेट्स ले पाए शराब? विकेट मिला वो थ्रो ही किया था, वो थ्रो ही किया था। क्या उसके ऊपर जो नदरलैंड कैसी बॉलिंग करेगा? जो नदरलैंड, एक मिनट, जब नदरलैंड शराब बॉलिंग करने आए थे कि शराब नदरलैंड के लिए टेरर बन गया था? नहीं, बिल्कुल छक्के पड़े हैं ना शराब को, भी 2 छक्के मारे शराब को, तो सब कुछ पड़ा है शराब को। उसामा मीर को सिर्फ जानबूझ के नहीं खिलाया गया और शराब को जानबूझ के प्रमोट किया। मैंने आपको कल ही बता दिया था शो में लाइव, मैंने बोला था कि उस आज इसलिए भी शराब को ज्यादा जरूरी खिलाना है और खिलाएंगे क्योंकि उनको पता है कि नीदरलैंड की टीम कमजोर है और अभी तो शराब ने 30 रन कर दिए, अब तो नेक्स्ट मैच में उनको पता है कि नीदरलैंड के अगेंस्ट अगर किसी को भी खिलाओगे वो अच्छी बॉलिंग करेगा। इवन इससे शराब ने एक लिए अगर आपको समाओ खिलाते वो 3 लेता, लेकिन बात हुआ है कि अगर आप इसमें खुश हो, देखो बाबर ने आज बोला कि हम 280 290 बनाएंगे, अगर उन्होंने इतना ही बनाया, 290 to 300 उतना ही बना। अगर बाबर ये सोचते कि 350 से ऊपर हम बनाने की कोशिश करेंगे, इस टीम को हम पकड़ेंगे। देखो इनएक्सपीरियंस टीम थी नीदरलैंड, आप उन्होंने गलतियां बहुत ज्यादा की हैं, गलतियां आपसे भी बहुत हुई हैं। बाबर आजम की बैटिंग देखो, रन नहीं बन रहे, इमाम से रन लगातार पूरे इंडिया में रन नहीं बन रहे, फखर लगातार एशिया कप से रन नहीं बना रहे, साउथ शकील के आज रन बन गए, हम तो चीखा मार के कहते हैं उसको खिला लो। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर मजीद गलतियां हुई और हल्की सी बेहतर टीम आई, ये तो पहला सबसे 10वीं टीम से आपने वर्ल्ड कप में मैच खेला है, 10वीं टीम से। अभी तो आपको नवी टीम श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, अभी तो बहुत कुछ है आपके पास, फिर आप बड़ी टीमों के साथ खेलोगे। चीजें आपके लिए इतनी आसान नहीं है। फ्लैट विकेटों में आपको अपनी बल्लेबाजी को भी सुधार लाना पड़ेगा, अपनी इंटेंट। आज सऊद ने 131 स्ट्राइक रेट से 68 रन बनाए, 131 के स्ट्राइक रेट से, और वहीं बाबर ने 18 गेंदें डॉट कर दी, और बाकी इमाम वगैरह को भी देख लो। वजह यह है कि अगर आपकी पॉजिटिव इंटेंट है, हमने देखा है हैदराबाद का फ्लैट विकेट है, अगर आप रन के लिए जाओगे आपको रन मिलेगा। वहीं अगर आपकी सोच डिफेंसिव, आपसे रन नहीं बनेंगे। ये हमने नीदरलैंड में भी देखा, लीडर रन को रन मिल रहे हैं, जो रन की तरफ जा रहा है उसको मिल रहे हैं। फ्लैट विकेट था, वो अलग बात है कि उनके ऊपर प्रेशर था हमारी बॉलिंग का, और देखो नीदरलैंड ने उस तरह 150 की स्पीड की बॉलिंग खेली भी नहीं है, उनके लिए मुश्किल अपने बॉलर विजयों के ऊपर नॉर्मल पेसर मुश्किल थी। लेकिन वहीं अगर आप बाकी टीमों की देखोगे, जो 5 टीमें हैं या इंडिया को 6ठी टीम आप ले लो, ये 5-6 टीमें हैं, ये आपके लिए पोजीशन बड़ी खराब कर सकती हैं। अभी आपको अफगानिस्तान के साथ चेन्नई पे खेलना है, अगर आपका यही हाल रहता है, आप स्पिन के साथ खेलते हो, अगर आप यही परफॉर्मेंस रहेगी, भाई अफगानिस्तान की जो बैटिंग है वो नीदरलैंड से बहुत ऊपर है, बिल्कुल उनके बड़े मजे में प्लेयर है, उनको एक टेम्परमेंट भी स्ट्रांग है। वो अपनी होम सीरीज में, आपको जो यूएई में सीरीज हो रही थी उसमें वो आपके ऊपर चढ़ रहे थे। मेरा कहने का मकसद यह है कि जीत मिली है, जीत को एंजॉय करना चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि जीत होगी तो आप उसमें